फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। जितनी भी मेरी सखियां हैं, सहेलियां हैं, उनके लिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। वर्ष सावित्री 2022 में कब रखनी है, 29 मई को रखनी है या 30 मई को रखनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और इस व्रत में हमें कौन सी 2 गलतियाँ भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पूजा सामग्री वट सावित्री व्रत के दिन ये 2 कार्य जरूर करें। कौन से 2 कार्य जरूर करें, नियम जरूर जान लें। और अपने पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए इस दिन कौन सी एक चीज़ आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेठ मास की अमावस्या के दिन जो है ये वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। और महिलाएं, सुहागिन महिलाएं जो हैं, अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत जो है, ऐसा माना जाता है कि सावित्री जी जो सत्यवान जी की धर्मपत्नी थी, उनकी कहानी बहुत ही प्रचलित है। वो पत्नी जो थी वो पति परायणता थी, पतिव्रता स्त्री थी, और उनके अखंड सौभाग्य से, उनके तप से जो उनके पति जो हैं फिर से जीवित होकर उन्हें मिल जाते हैं। तो सावित्री जी ने ही ये व्रत किया था, उसी दिन से ये व्रत प्रारंभ हुआ। जेठ मास की अमावस्या की तिथि में ये व्रत लोग मनाते हैं। और व्रत इस बार जो है, वट सावित्री का व्रत जो है सोमवार के दिन 30 मई को मनाया जाएगा। सोमवार के दिन 30 मई को, और 29 मई को ही 2:54 से दोपहर से इस अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। और अमावस्या तिथि का समापन जो है 5:01 पर 30 मई को होगी। PM 5 PM 5:01। तो आज की वीडियो में अब हम जानेंगे कि हमें कौन सी 2 गलती नहीं करनी है, और पूजन सामग्री क्या है, और व्रत की विधि क्या है। तो इस दिन व्रत की विधि क्या है, कैसे हमें व्रत करना चाहिए। तो जितनी भी मेरी सखियां हैं, सहेलियां हैं, ये व्रत करने वाली हैं, तो वो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे। व्रत का स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प कैसे लेते हैं, तो हाथ में पुष्प लें, अक्षत लें और जल लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें और उस जल को एक लोटे में या पात्र में रखें, फूल को भी। इस तरह से आप व्रत का संकल्प लें। अब है वट वृक्ष के नीचे जो है सावित्री सत्यवान जी की मूर्ति स्थापित करें, और एक कच्चा सूत का धागा आप अवश्य लें। अगर कच्चा सूत का धागा आपको ना मिले तो आप रोली, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, कलेवा, उसे भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कच्चा सूत धागा अवश्य लें, इसे ना भूलें। अब है कि पूजन सामग्री क्या है। जल, एपन हम लोग कहते हैं, जैसे आटे और हल्दी को मिलाकर बनाया जाता है, छठ पूजा में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उपरन के जैसा ही होता है, उसे कहते हैं। तो आप जल लें, एपन लें और फूल, अक्षत, रोली, कच्चा सूत, मोली का धागा भी ले सकते हैं। नहीं मिलने पे पीला रील सुई धागा वाला धागा भी आप ले सकते हैं। कोई भी प्रसाद के लिए ऋतु फल, मीठा, कुछ घर में पुआ, गुलगुले भी आप जो हैं बना सकते हैं। और सुहाग की चीज़ें चढ़ाने के लिए आप ले लें, सिंदूर, बिंदी, साड़ी भी आप ले सकते हैं। और इस दिन आप सुहाग की चीज़ों में अपने लिए आप चुनरी जो होता है, शादी का जो चुनरी होता है, उसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पंखा बांस का बना हुआ लें। अगर नहीं मिलता है बांस का बना हुआ पंखा, तो आप चाहें तो वट वृक्ष का भी जो पत्ता होता है उसका भी पंखा पहले एक दिन तोड़कर बना लें, खुद से ही बना लें, जैसे भी आता है उसे बना लें। तो इस तरह से आपको 2 पंखा इस दिन ज़रूर लेना चाहिए। एक दान के लिए, पंडित जी को देने के लिए, और एक पंखे की मान्यता है कि उस पंखे को वट वृक्ष में चढ़ाने के उपरांत जो है वट वृक्ष का हवा किया जाता है। उसके बाद घर में आके अपने पति का भी हवा किया जाता है, उनके चरण स्पर्श और तिलक लगाने के बाद। पूजन सामग्री में काला चना या मूंगफली भी ले। जब आप फेरी लेंगे या परिक्रमा करेंगे
वट वृक्ष की, तो उस समय आप एक एक चना भी वहाँ चढ़ाते हुए परिक्रमा कर सकते हैं, या सूत या धागा, जो कलेवा का धागा जो होता है या कच्चा सूत होता है, उसे भी 7 बार आप परिक्रमा करते समय लपेटते चले जाएं वट वृक्ष की को। तो इस तरह से आप 5 बार, 7 बार या 11 बार, जैसे भी आपके यहाँ होता है वैसे आपको फेरी परिक्रमा करनी है। तो ये हो गई पूजन सामग्री। कौन सी एक चीज़ जो है वट वृक्ष में हमें चढ़ानी चाहिए उस दिन अपने पति के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए? तो पति से जुड़ी हुई जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, जैसे रुमाल सेट, तो धोती भी आप चढ़ा सकती हैं। तो कम से कम एक रुमाल आप अपने पति के लिए भी ज़रूर चढ़ाएं, और अपने लिए आप सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं, सिंदूर, बिंदी, साड़ी, और उन चीज़ों को आप खुद इस्तेमाल करें। उन चीज़ों का दान नहीं दिया जाता। इसे कहा जाता है कि उसमें आपको मतलब अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वट वृक्ष में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है, उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब भी परिक्रमा करें वट वृक्ष की तो बार बार प्रणाम अवश्य करें। और आप चाहें तो ब्लाउज का जो टुकड़ा साड़ी का घर में रहता है नया, उसे भी आप चढ़ा सकते हैं, उससे भी एपन की मदद से आप वट वृक्ष में लगा सकते हैं। कोई भी नया कपड़ा को भी लगा सकते हैं, ये नियम भी किया जाता है, तो आप कर सकती हैं, अवश्य करें। और आप 2 पंखे अवश्य लें। एक पंखा पंडित जी को दान में देने के लिए, अगर पंखा बांस का मिल जाता है तो अच्छा, नहीं तो आप वट वृक्ष के पत्ते को भी एक दिन पहले ही तोड़ लें कहीं से। और अगर वट वृक्ष ना मिले तो आप पूजा कैसे करेंगी? तो वट वृक्ष की टहनी को भी तोड़ कर पत्ते से आप पंखे बना लें, 1-2 पत्ते से, 4 पत्ते से, और उसके बाद 2 पत्ते से भी बन जाता है। आपको जैसा बनाने आता है पंखा सोच के बना ले, उसकी टहनी तोड़कर बना ले। पत्ते की जो टहनी होती है पतली सी, उसे तोड़कर पत्ते से बना ले पंखा। उसके बाद उसकी जो टहनी होती है उसे आप चाहें तो स्वच्छ कोई भी स्थान पे आप उसे गमले में लगाकर भी पूजा विधिवत कर सकती हैं, वहाँ घर पे ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा वट वृक्ष नहीं मिलने पे। तो ऐसे भी वैसे वट वृक्ष की आपको पूजा करनी चाहिए जहाँ प्राण प्रतिष्ठित हो और पहले से ही उसकी पूजा की जाती हो। तो वैसा वट वृक्ष आपको मिलता है, तभी आप वहाँ जाकर विधिवत पूजा करें। और पूजन कैसे, आपको पूजा कैसे करनी है? तो वट वृक्ष के पास जो है आपको सावित्री जी और सत्यवान जी की मूर्ति स्थापित करनी है, अगर मिले तो, और नहीं तो आप अपनी पूजा ऐसे भी स्टार्ट कर सकती हैं। इससे पहले आप वट वृक्ष को जल से सींचें, जल डालें, उसके बाद 5-7 जगह आपको एपन लगानी है, फिर सिंदूर लगाएं, उसके बाद काला चना चढ़ाएं, मूंगफली भी आप ले लें, उसके बाद जो भी भोग में ऋतु फल हो उसे चढ़ाएं, मिठाई, गुलगुले, पुआ जो भी बनाए हो अपने घर में उसे चढ़ाएं। उसके बाद कच्चा सूत जो आप ली हैं उसे 5-7 या 11 बार, आप चाहें तो 7 बार, 5 बार, 11 बार फेरी लगाते हुए उसे बांधते लपेटते चले जाएं। इस तरह से अपनी पूजा संपन्न करें। और पहला जब आप लपेटे परिक्रमा करें तो प्रणाम करें, जितनी बार परिक्रमा करें प्रणाम करें, इस तरह से अपनी पूजा संपन्न करें। उसके बाद जो आप स्त्रियां और भी आपकी स्त्रियां वहाँ पे होती हैं, बहनें, माताएं, तो उनको आप नाक से सिंदूर लगाएं मांग तक, और अब वो भी आपको सिंदूर लगाएं। इस नियम का भी आपको वहाँ पे पालन करना चाहिए। उस दिन वट वृक्ष के पत्ते का श्रृंगार भी किया जाता है। तो आप जूरा घर से ही बना के जाएं, या अगर जैसे भी हो आप मतलब बाल संवार के जाएं और पत्ते का श्रृंगार करें। पत्ते की टहनी या पत्ते को अपने जूरा में, बाल में खोंसले लगा लें, इससे मतलब आपका श्रृंगार जो है हो जाता है। और शाम को कुछ मीठा खाएं, पूरा दिन व्रत रखें। अब है कि इसमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो सूर्यास्त से पहले भोजन करें, नमक ना खाएं, रुई के गद्दे पर ना सोएं, उसका त्याग करें, भूमि शयन करें, आटा सिंदूर का दान करें, और साथ में पंखा का भी दान करें। 2 पंखा अगर आप चढ़ाई हैं वट वृक्ष में तो आप एक पंखा खुद के लिए रखें, अपने पति को हवा करें, उनके चरण स्पर्श और तिलक लगाने के बाद उसके बाद एक पंखे का आप दान करें। दक्षिणा भी मुद्रा के रूप में कुछ दक्षिणा का दान करें। और
अपने पति को उस दिन सम्मान से उनका पैर छूकर नमस्कार करें, तिलक लगाएं, हवा लगाएं उस पंखे से। और इस दिन आप 16 श्रृंगार अवश्य करें। शादी का चुनरी, इस दिन आप शादी का चुनरी भी आपको अवश्य ओढ़नी चाहिए। व्रत जैसा कि हम सभी जानते हैं महिलाएं कि अखंड सौभाग्य के लिए होता है, तो अखंड सौभाग्य के लिए आप 16 श्रृंगार अवश्य करें। 16 श्रृंगार में आप पैरों में महावर अलता भी अवश्य लगाएं और 16 श्रृंगार करने के उपरांत भी आप शादी का चुनरी भी अवश्य पहने, मंगलसूत्र भी धारण अवश्य करें। इस दिन हो सके तो सिंदूरा, जो शादी का सिंदूरा होता है, उससे सिंदूर अपनी मांग अवश्य भरें, क्योंकि विशेष पर्व त्यौहार में ही हम सिंदूरा से अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं। बहुत ही पवित्र सिंदूर माना जाता है। अपने पति और अपने प्रेम के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये महिलाएं जो भी हैं वो व्रत रखती हैं, सुहागिन महिलाएं, और अपने संतान की प्राप्ति के लिए। तो ये व्रत करना बहुत ही फलकारी और शुभकारी माना जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो मेरी जितनी भी बहनें हैं उनके लिए यूजफुल रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।